मुबारक हो बिहार वासियों, वही लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था, वही लड़खड़ाती हुई स्वास्थ्य विभाग, वही लड़खड़ाती हुई शिक्षा विभाग और वही लड़खड़ाती हुई पलायन जिसे हम और आप दिल्ली गुजरात में एक सपना देखे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में सदियों से जकड़ा हुआ जातिवाद, अशिक्षा और बेरोजगारी की तह में जब प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को उठाया तो लगा कि बिहार वासी वाकई में परिवर्तन की ओर चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बिहार में अशिक्षा खत्म हो, पलायन खत्म हो और बेरोजगारी खत्म हो। लेकिन बिहार विधानसभा का जैसे ही रिजल्ट आता है तो फिर से बिहार वासियों ने ये साबित किया कि जाति, धर्म, मजहब सबसे ऊपर है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से भी कहीं ज़्यादा ऊपर है उनका ये मुद्दा कि हम जाति के लिए वोट करेंगे, अपने नेता के वोट करेंगे और वो लोग जिन्हें हमें शोषण किया मैं उनको वोट करूंगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है केसी सिन्हा सर, जिन्होंने 70 से ज़्यादा किताब लिखा और उनकी किताब से लोग आईएएस और आईपीएस क्रैक करते हैं, आईआईटी जैसे बड़ा संस्थान को क्रैक करते हैं और उनको हार जाना इस बिहार में ये बिहार तय करता है कि मैं बेरोजगारी में जीने के लिए, पलायन करने के लिए पैदा हुआ हूँ। हमें इस बिहार में नौकरी नहीं चाहिए, हमें इस बिहार में अच्छा शिक्षा नहीं चाहिए, हमें इस बिहार में अच्छा अस्पताल नहीं चाहिए। ये साबित करता है कि मैं बिहारी, जहाँ पे मार खाने के लिए, थप्पड़ खाने के लिए और लात जूता खाने के लिए ही हम पैदा हुए हैं। अगर ऐसा बिहार नहीं चाहता तो बिहार का एक बेहतर रिजल्ट के लिए ऐसे लोगों का चुनता। जरूरी नहीं है अगर आप किसी पार्टी से सहमति नहीं रहते हैं या नहीं रखते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उम्मीदवार से आपकी सहमति नहीं। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जीते हुए हैं जिसे मंच पे खड़ा होकर संबोधन तक नहीं आता है। अध्यक्ष रही हूँ और अभी प्रवक्ता हूँ और मैं छपरा में बहुत दिन से हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिन से कार्यरत हूँ। मैं छपरा में बहुत दिन से रह रही हूँ। और ऐसे लोगों को बिहार वासियों ने वोट देकर, वोट ही नहीं बल्कि प्रचंड वोट देकर, उन्हें अपना बहुमत देकर और बिहार का सत्ता को सौंपा है। आप सोचिए कि वाकई में बिहार अगर पलायन को रोकना चाहता, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता, स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना चाहता तो ऐसे ऐसे लोगों का चुनाव करता। तो आप सोचिए केसी सिन्हा के विरुद्ध और विपक्ष जिन उम्मीदवार का नाम आया है, मैथिली ठाकुर केसी सिन्हा के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन लोगों ने प्रचंड वोट देकर जिताया। मुबारक हो बिहार वासियों, वही लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था, वही लड़खड़ाती हुई स्वास्थ्य विभाग, वही लड़खड़ाती हुई शिक्षा विभाग और वही लड़खड़ाती हुई पलायन जिसे हम और आप दिल्ली गुजरात में एक सपना देखे थे कि बिहार में कुछ बेहतर होगा। तो आज से शुरू होती है हमारी फिर से वही यात्रा पलायन की। बसों में भरकर, ट्रकों में भरकर और रेलवे के उन शौचालय के डिब्बा आपका इंतजार कर रहा है और इंतजार बहुत बड़ी संख्या में कर रहा है कि बिहारी कब इस बाथरूम में बैठकर गुजरात, मुंबई, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा की लेबर फैक्ट्रियों में आएंगे। तो मुबारक हो बिहार वासियों, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव का ये रिजल्ट। धन्यवाद।